राहुल गांधी को तो विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि कास्ट सेंसस के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी नहीं है, ये सब बोल के दरअसल वो चुनाव में कुछ फायदा उठा लेंगे और एक समाज का तबका उनके साथ जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल ही जुड़ने वाला नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रोक के कौन रखा? इंदिरा जी ने और बाद में इनके पिताजी ने, राजीव जी ने। कि जब कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हिंदू जागृत हो गया है, हिंदू एकत्रित हो गया है, मुसलमानों को अपने साथ लाया जाए और हिंदू समाज में ये कास्ट के नाम पे हिंदू को हिंदुओं से लड़ा करके, जातियों को जातियों से भिड़ा करके उसमें एक समाज का ताना बाना तोड़ दिया जाए और उसके बाद हम अपनी राजनीति कर सकते हैं। हो क्या रहा है सोशल जस्टिस के नाम पे? कास्ट और रिजर्वेशन। 21 के बाद उनको लगा कि नहीं, अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये हिंदू एकता जो हमें दिखाई पड़ रही है उसका एक ही इलाज है कि हिंदू समाज को जाति में जो बटा हुआ है उसको हम लोग इलेक्शन में जैसे पहले बांटते आते थे उसको हम लोग फिर से बांटते हैं। तो ये फ्रॉड जो हो रहा है उस फ्रॉड को समझने की आवश्यकता है कि हिंदुओं को तोड़ के मुसलमानों को जोड़ के कांग्रेस पार्टी ये रणनीति इन्होंने बनाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी। वो जिद पे अड़े हैं कि देश में कास्ट सेंसस मतलब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां, रीजनल पार्टियां सोशल जस्टिस के नाम पे बनी, जिन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, उनकी ही विचारधारा, उनकी ही स्ट्रेटजी, उनकी ही रणनीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी वापस लौटी है। सोशल जस्टिस और क्या कास्ट सेंसस से सोशल जस्टिस का कोई रिश्ता है या नहीं है, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी धुआं है जिसे राहुल गांधी उड़ा रहे हैं? इन सब चीजों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक यंग पॉलिटिकल एनालिस्ट, थिंकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले स्वदेश सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। ये जो सोशल जस्टिस का जो एक नया सुगुफा लेकर के राहुल गांधी जो जिद पे अड़े हुए हैं, हर जगह जाते हैं तो भाई कास्ट सेंसस, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप कास्ट सेंसस जो राहुल गांधी लेके आए हैं तो ये करवाना चाहते हैं, तो यानी कि ये कभी था, क्योंकि 1931 की जो जनगणना है उसमें था कि आप अपनी कास्ट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद बंद हो गया। 1941 में नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंग्लैंड बहुत परेशानी में था, हम इंग्लैंड के अंदर शासन कर रहे थे। 1951 में कौन थे? उनके नाना जी, उनके पिताजी के नाना जी, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही तो रोका था। यानी कि वो बिल्कुल डिनाई करते थे कि इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए कि कास्ट उन्होंने हटवा दिया वहाँ से। 51 की सेंसस में तब से ही नहीं हुआ है। 31 में बंद हुआ था, 41 में अंग्रेज थे, 51 में तो पंडित नेहरू थे, उन्होंने बंद करवाया, वो करवा दिया। उसके बाद आते इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? जात पे न बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। यानी वो भी किसी इस तरह की बात नहीं कर रही थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रोक के कौन रखा? इंदिरा जी ने और बाद में इनके पिताजी ने, राजीव जी ने। 2019 तक राहुल गांधी तो राफेल का झुंझुना बजा रहे थे, हर दूसरे साल नए मुद्दे के साथ आते हैं। उनको फिर से समझाया गया कि भाई जो एक अवेकनिंग इस देश में, सिविलाइजेशनल अवेकनिंग हुई है जिसकी वजह से एक साइजेबल नंबर बीजेपी को वोट कर रहा है, उसको तोड़ने का बस आपके पास एक ही झुंझुना है, वो है कास्ट सेंसस का। इस वजह से उनको लगा कि कास्ट सेंसस करवा लेते हैं। कास्ट सेंसस में होगा क्या भाई? देखिए, शेड्यूल कास्ट, मैं एक उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि हिंदू जागृत हो गया है, हिंदू एकत्रित हो गया है और एक साइजेबल चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जा चुका है, तो हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए? बिल्कुल, मुसलमानों को अपने साथ लाया जाए और हिंदू समाज में ये कास्ट के नाम पे हिंदू को हिंदुओं से लड़ा करके, जातियों को जातियों से भिड़ा करके उसमें एक समाज का ताना बाना तोड़ दिया जाए और उसके बाद हम अपनी राजनीति कर सकते हैं। यही बिल्कुल साहब, कि मुसलमान तो बनिए आपके पास 15 से 20% है, चाहे वो वक्फ बोर्ड के नाम पे आप राजनीति कर लीजिए, चाहे सीए के नाम पे कर लीजिए, चाहे राजनीति नाम नहीं, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए 1947 15 अगस्त 1947 के बाद से ये हो रहा है। 1947 से पहले ही नेहरू जी ने आरएसएस के खिलाफ
क्या कहते हैं, कमेटी बैठा दी कि भाई जरा जांच करके रखो। यानी कि जब गांधी जी की हत्या हुई नहीं, जिसमें कि 1933 में आरएसएस छोड़ा हुआ नाथूराम गोडसे, जिसकी पूरे आरएसएस पे यानी कि सिर्फ 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति शामिल होंगे ना षड्यंत्र में, पूरे संगठन पे बैन लगा दिया गया, हजारों लाखों लोग जेल में डाल दिए गए थे। उससे भी 2 साल पहले 1946 की रिपोर्ट्स है जो इंटेलिजेंस की, कि जिसमें नेहरू जी ने कहा कि इनके ऊपर जांच करके रखो। तो वो उस समय का ही डर है। फिर उसके बाद 47 में मुसलमानों को डर दिखाया गया कि हम तुमको सुरक्षित रखेंगे। 1920 की बनी हुई एएमयू है देश में, दूसरा कोई ऐसा विश्वविद्यालय बना नहीं, कोई ऐसे डिग्री कॉलेज बने नहीं, कोई ऐसे कॉलेज खुले नहीं, कोई ऐसे हॉस्टल बने नहीं। यानी कि मुसलमान के सच में अगर हितैषी थे, सच में खैरख्वाह थे, तो कुछ काम भी कर देते उनके लिए। सिर्फ रमजान के महीने में जालीदार टोपी लगा के और आपको शाम को पकौड़ी और केला खिला के इफ्तार पार्टी दे के इतना ही कर रहे थे। और हज के लिए सब्सिडी, तीसरा कोई काम आपको 50 से 90 तक दिखाई नहीं पड़ेगा। वो तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे पता चल जाता है, उससे वो हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियों की करतूतों का वो आईना है, जो ये बता रहा है कि एक मिडिल क्लास वाली सोसाइटी किस तरीके से अपने पॉलिटिकल चॉइस की वजह से 2006 तक वो दलितों से भी बदतर हो गई। अब तो दलितों से भी कहीं नीचे चला गया है। बहुत खराब। इस तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो उन्होंने 15-20% वो कर दिया, अपने पास मुस्लिम वोट सिक्योर कर लिया, और दूसरी तरफ की अगर हिंदू समाज में से आपने उसको में से एक साइजेबल नंबर आप वोट ले लीजिए जो जाति के आधार पर बटा है, तो आपकी सरकार बन जाएगी। ये राजनीति दरअसल 1950 से लेकर 90 तक कांग्रेस ने बखूबी किया था, जिसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये एक साइजेबल नंबर यहाँ से बनता था 40-45%, जिसमें से कि 80% लोग करीब उनको वोट करते थे और उनको बहुमत आ जाता था 35-40%, 45% वोट के साथ। उनको लगा कि ये राजनीति उनको भाती है, क्योंकि उसमें नेता कहीं किसी कम्युनिटी से आएगा, वोट लगातार वो लेते रहेंगे। अब जब ये एक हिंदू अवेकनिंग हो रही है, जब एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग हो रही है, वो दरअसल उसका कोई, पहले तो उन्होंने भी लुंगी लपेट के कर्नाटक चुनाव में आपने देखा होगा, राजस्थान में कीर्तन करते देखा होगा, गुजरात के चुनाव में भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि उनके जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ये सॉफ्ट हिंदुत्व है राहुल गांधी का। लेकिन वो कितनी देर तक नाटक करते। कर्नाटक में तो जा रहे थे एक लिंगायत मंदिर में, तो धोती खुलने के वो आ गई कि जो, क्योंकि धोती पहनने का अभ्यास तो है नहीं, उसको पहन के चलेंगे कैसे, मतलब फुटेज आप देख सकते हैं, उसकी फोटो है। तो वो उनसे हुआ नहीं। तो अब उसके बाद 19 में फिर उन्होंने 19 इलेक्शन से कुछ महीने पहले तक राफेल का नैरेटिव लेके आए कि राफेल है इतना बड़ा भाई था अगर, तो 19 के इलेक्शन के बाद खत्म क्यों हो गया? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो 19 के इलेक्शन के बाद भी हुआ था, वो तो डॉक्यूमेंटेड कहीं ना कहीं आपके पास रखा होगा, चलाते रहते उसको, वो खत्म हो गया। अब वो लेके आए कास्ट सेंसस का 21 के बाद, उनको लगा कि नहीं अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये हिंदू एकता जो हमें दिखाई पड़ रही है उसका एक ही इलाज है कि हिंदू समाज को जाति में जो बटा हुआ है उसको हम लोग इलेक्शन में जैसे पहले बांटते आते थे उसको हम लोग फिर से बांटते हैं। और उसके लिए उन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पे बहुत कुछ किया जा सकता था सर, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक सिंपल जो वर्जन होता है कि कास्ट सेंसस हो जाएगा, तो जैसे लगता है कि पैनेशिया ऑफ ऑल इल्स है। अगर कास्ट सेंसस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कास्ट सेंसस हो जाएगा तो फिर जो गुफा खुलेगा, जो चीज पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जो नंबर्स होंगे, ऐसी बहुत सारी पॉलिटिक्स आगे के दौर में होगी। लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि होगा क्या। नंबर एक बार आ ही जाएंगे, आपको नंबर नहीं पता कि मुझे नंबर नहीं पता, सबको नंबर पता है कि इतने परसेंट ये। अच्छा, बिहार में आया भी, बिहार में रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक में अब करवा रहे हैं, कर्नाटक में तो पार्टी टूटने की कगार पे है। भाई अगर तुमने पब्लिक किया नहीं कि ये वोकालिंगा और लिंगायत जो है वो अलग कांग्रेस पार्टी से दूर चले जाएंगे, तो ये फ्रॉड जो हो रहा है उस फ्रॉड को समझने की आवश्यकता है कि हिंदुओं को तोड़ के मुसलमानों को जोड़ के कांग्रेस पार्टी ये रणनीति इन्होंने बनाई है। तो इसीलिए क्या है कि राहुल गांधी या जो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा किया है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के साथ, जो राम मनोहर लोहिया जी ने स्टार्ट किया था। नेहरू जी के जब समय में जब पिछड़े समाज के लोगों को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो पिछड़ी 5 एकड़ की जातियां थी, 5 एकड़ 10 एकड़ की काश्तकार जातियां थी, उनको ग्रीन रेवोल्यूशन में जब लाभ हुआ, 20 साल आज़ादी के हो गए वो गांधी जी का और आज़ादी का कि हमने आपको आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि भाई अभी क्या किया, और वो लोग भी नेता बनने के लिए आगे बढ़े। तो उनको जो मिडिल कास्ट जिसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाट है या अलग अलग गुजर है, ऐसे अहिर है, कुर्मी है, ऐसे बहुत सी जातियां थी, उनको कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो वो जनसंघ की ओर, सोशलिस्ट पार्टी की ओर गए, चरण सिंह जी के साथ गए। तो वो उसकी वजह से फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ और पहली बार विधानसभाओं में पिछड़ी जातियों के लोग पहुंचे। हमारे SC ST के लिए तो रिजर्वेशन था, लेकिन उसके बाद 1989 में भी हुआ। तो वो उस समय प्रतिनिधित्व का समय था जब वो भी जरूरी था।
कि जब वो लोकसभा में पिछड़ी समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे 1989, जिसको सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। अब दरअसल अब उसके बाद होना ये, उसके बाद पिछड़े रिजर्वेशन भी आया, वो भी जरूरी था, 7 अगस्त 1990 को लागू कर दिया गया। पूरा 40 साल करीब करीब बीतने को आ रहा है, 35-40 साल। अब आप वही बात अगर छेड़ेंगे तो उससे होगा नहीं। देखिए सोशल जस्टिस के साथ हुआ ये कि सोशल जस्टिस बहुत ही सिंपल शब्दों में होता है कि वो कि एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये हो जाए। अब हो क्या रहा है सोशल जस्टिस के नाम पे? कास्ट और रिजर्वेशन तो और परिवारवाद, और परिवार, अब उससे भी रिड्यूस कर दिया उन्होंने कि अपनी कास्ट पे भी नहीं दे रहे हैं, अपने कास्ट के भी सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार के कुछ लोगों को। पूरे परिवार, देश की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अब पता कीजिए उसमें यादव समाज से जितने एमपी आते हैं वो किस परिवार से आते हैं। लालू यादव के परिवार, लालू यादव के परिवार में 1 दर्जन लोग पॉलिटिक्स में है, अखिलेश यादव जी के परिवार में 1 दर्जन लोग पॉलिटिक्स में है, और वो विधानसभा में, लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो इससे सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति है उसको दरअसल इन्होंने बहुत ही सीमित कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये खुद तो सीमित हो गए, और इसका एक लाभ फिर लिया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कैसे लिया? उन्होंने जो राष्ट्रवाद का जो पूरा नैरेटिव था वो तो बीजेपी के साथ आया 1989-90 के साथ, पहले लंबे समय से कह रहे थे, अब नंबर्स भी वो लोगों तक पहुंच गए और नंबर भी उनके साथ राष्ट्रवाद की राजनीति के नाते एक आया उनके साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा काम ये किया कि जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी, जो कि इन लोगों की वजह से, इनके 90 के दशक और 2000 के दशक की वजह से जो पीछे जा चुकी थी, जो कहाँ पूरे पिछड़े समाज की थी, पिछड़े समाज से एक जाति पे आई और एक जाति से कुछ परिवारों पे आई, कुछ परिवार से एक परिवार पे आके सीमित हो गई। तो इस तरह पार्टियां तो बहुत सारी खड़ी हो गई, पिछड़े समाज का कुछ नहीं हुआ। पिछड़े समाज के अंदर भी कुछ डोमिनेंट कास्ट थी, फिर पिछड़े समाज में जिसे कहते हैं मार्जिन्स ऑफ द मार्जिन, यानी हाशिए के समाज में भी हाशिए के समाज है, यानी कि जिनके नंबर नहीं है, जिनका 1% है, 0.5% है पॉपुलेशन, यानी कि हर विधानसभा में वो 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, यानी कभी टिकट भी नहीं मिलेगा उनको। टिकट नहीं मिलेगा तो उनका कोई नेता नहीं बनेगा, तो उनकी राज्य की राजधानियों में और दिल्ली में कोई कहने वाली उनकी बात नहीं होगा, उनका लोकसभा में विधानसभा में बैठा कोई विधायक एमपी नहीं होगा। तो यानी कि अब सामाजिक न्याय की राजनीति को रीडिफाइन करने की जरूरत थी, क्योंकि हमने एक दौर जी लिया था 50 से 90 के समय, जब वो विधानसभा लोकसभा में पहुंच गए। 90 से लेकर 2010 तक जब हम लोगों ने उनके लिए बहुत सारे रिसोर्स एलोकेशन कर दिया, उन जातियों पे आधारित राजनीतिक दल बन गए, उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी कर ली, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोग, जो लोग चीफ मिनिस्टर बन गए। अब दरअसल कुछ और करने की ज़रूरत थी। तो पॉलिटिक्स हमेशा रीइन्वेंट करते रहना चाहिए ना, टर्मिनोलॉजी वही होती। तो सामाजिक न्याय की राजनीति को ये लोग रीइन्वेंट नहीं कर पाए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो चेहरा बदल गया, लालू खत्म, हाँ, तो मुलायम खत्म और तेजस्वी आ गया। इसी को राहुल गांधी सोच रहे हैं कि मैं रीइन्वेंट करके दरअसल कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स, तो रीइन्वेंट नहीं कर रहे, वो दरअसल वही पुरानी बात कर। नीतीश कुमार जी ने तो कर भी लिया जब बीजेपी के साथ नहीं थे बीच में, तो अभी आप चर्चा कर रहे थे, उससे क्या हो गया कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स। तो इसलिए उसको सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जो है वो एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये होता है। ये इसकी करने की जगह वो उसको कास्ट और रिजर्वेशन पे लाके सीमित कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब ही 3 करोड़ है, उसमें से 27% आप निकाल लीजिए कितनी लाख नौकरियां बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, वो सारी इंश्योर होती चली जा रही हैं। जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, उन्होंने इतनी बैकलॉग वैकेंसियां भरी हैं। अब अगर ये भी पूछा जाए कि कहाँ थे, राहुल गांधी एक सवाल और उठाते हैं सोशल जस्टिस के साथ साथ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, सेक्रेटरी पोजीशन पे लोग बैठे नहीं है। भाई वो जो आज की तारीख की सरकार के कारण नहीं है, वो आपने 30 साल पहले उनको ब्यूरोक्रेसी में आने नहीं दिया था, पिछड़े समाज के लोग उस तरह पहुंचे नहीं थे। अगर पहुंचे थे तो उनमें से वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचते पहुंचते रो देते थे। दूसरी चीज, अपने सीडब्ल्यूसी में पहले इस कानून को लगाओ, सीडब्ल्यूसी में कानून को लगाओ, एआईसीसी में लगाओ, जहां जहां तुम्हारी सरकार है वहां मंत्रिमंडल में लगाओ, तब तो बात समझ में आती है। वहां तो आप अपने हिसाब से काम करोगे और बाकी चीजें जो है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि अपॉर्चुनिटी एंड शेयर इन द नेशनल रिसोर्सेस, ये 2 चीज का आवंटन सही तरीके से हो, वही सोशल जस्टिस है। तो उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ज्यादा कर रही है। अरे इतना काम किया, इतने तरीके से हो रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा हूँ रीइन्वेंट करने की, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं अगर किसी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले से हूँ, मैं किसी भी जाति का हूँ, तो पूरा जिला पिछड़ा रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसा करके 112 जिले निकाले, जो जिले पिछड़े हैं वो वहाँ पे कोई ब्राह्मण होगा या कोई पिछड़ा होगा या कोई दलित होगा, उससे पिछड़ा रह जाएगा, उसका बच्चा भी पिछड़ा रह जाएगा, या तो वो फिर दिल्ली भेजेगा अपने बच्चे को या लखनऊ भेजेगा। इसके लिए उन्होंने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उस पर लगातार काम हुआ और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। तो वहाँ चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति, अगर वो पिछड़ा रह जाएगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होगी। मैं तो 2-3 चीज अब उसके आगे, इसी को मैं कंप्लीट कर लूँ, अब वो काम हो गया तो अभी वहाँ रुका नहीं।
अब 500 ब्लॉक्स निकाले हैं देश के सबसे पिछड़े ब्लॉक्स की, जो ब्लॉक होती है जो हमारे विकास की अंतिम यूनिट है, कि वो 500 ब्लॉक को फोकस करके काम करेंगे। वो छत्तीसगढ़ के ब्लॉक्स हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, बंगाल के ज़्यादा ब्लॉक्स हैं वहाँ पे। तो वो उन ब्लॉक्स में जब काम होगा, वो जो गवर्नमेंट की इस पे ज़्यादा फोकस होगा, डीएम को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएंगे, तो अगर वो ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, पानी की समस्या, नल, तो वो सारे के सबके लिए काम होगा। तो ये होलिस्टिक अप्रोच लेके काम करना, या अभी नौकरी से सिर्फ नहीं हो सकता, ये हम आप जानते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें करोड़ों पिछड़े समाज के लोगों को लोन मिला है। उसमें छोटे लोन से लेकर बड़ा लोन तक, और उससे उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया हुआ है। महिलाओं को मिला है, आदिवासियों को मिला है। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो 4 चीज़ें होती है, देखिए बहुत सिंपल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट। ये चारों को आप इंश्योर करते चलिए सभी के लिए, तो चाहे वो किसी भी समाज का हो, इस हिस्सा हो, उसके लिए भला होता चला जाएगा। तो इस पे लगातार ये मुझे लग रहा है कि जो ये 4 ई है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट, इस पे लगातार काम हो रहा है। और उससे जो ये सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने का, तो यानी कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल जस्टिस का जो पुराना डिस्कोर्स है, देखिए नेहरू जी के समय तो कोई रहा नहीं। नेहरू जी की जो राजनीति वो 3 पिलर पे थी, सेकुलरिज्म पे, नॉन अलाइनमेंट पे और सोशलिज्म पे। उसमें कहीं भी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के लिए स्थान नहीं था। नेहरू जी के समय आपको काका कालेलकर की रिपोर्ट बनाई थी, क्यों दबाव में बनानी पड़ी, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ था स्टेट विल मेक प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन कमेटी बनी, कभी रिकमेंडेशन लागू हुई नहीं, कभी ठंडे बस्ते में डाल दी गई, कभी जारी नहीं हुई। 78 में जब मोरारजी देसाई की यानी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, उन्होंने बीपी मंडल कमीशन बनाया, लेकिन 80 में सरकार गिर गई। 80 से 90 तक फिर कुछ नहीं किया इंदिरा जी ने और राजीव जी ने। 90 में फिर वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन लागू किया। यही सब मैं बहुत साफ कहता हूँ, ये जो चीज़ 1990 में हुई, ये चीज़ अगर 1950 के दशक में हो जाती, तो 1991 से जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के जो लाभ होता है, शायद ज़्यादा फायदा हो जाता। आप देखिए कि जो सारी बातें स्वदेश बता रहे हैं, उसमें रिसोर्सेस का आवंटन, अपॉर्चुनिटीज़ का जो क्रिएशन, उसमें तो मैं जो दिख रहा है कि सोशल जस्टिस प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने थ्रू जो डायरेक्ट पैसा जा रहा है, पहले क्या होता था कि दलित है, ओबीसी है, गरीब है, उसके पास इन योजनाओं का पैसा जाता नहीं था। वो प्रधानमंत्री जो कहते कि भाई 1 रुपए भेजता हूं, वो चले जाते हैं, वो सीधा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी आई गई। बिल्कुल मिनिमम लीकेज ऑफ पिलफरेज के साथ 13 लाख करोड़ रुपए ऐसे ये 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। आपने कभी सुना है कि गलत मिल गया? वो सवाल ही नहीं है। और कोई ये कहते कि भाई मैं दलित हूं इसलिए हमको नहीं मिल रहा, हम ओबीसी है नहीं मिल रहा है, हम माइनॉरिटी हमें नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिल्ली में लोग बैठ करके अखबारों में, टीवी वाले वो जाते हैं, उनको टास्क दिया जाता है किस तरह का केस निकाल के लेकर के आओ, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ स्टोरी चलाया जा सके। शेखर गुप्ता जी बहुत बड़े देश के जर्नलिस्ट, 19 का चुनाव हुआ, बहुत फेमस वीडियो आप भी देख सकते हैं, प्रिंट का आईआईसी में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी नहीं विश्वास था, जब 303 सीट बीजेपी को आई, उसके जस्ट बाद जुलाई में प्रोग्राम किया उन्होंने सीपीआर के साथ मिलकर। उन्होंने कहा मैं आजमगढ़ के बगल एक लालगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है रिजर्व, उसमें किसी गांव में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ उज्ज्वला का सिलेंडर उस औरत के घर पे था, बगल वाले गांव के ही दूसरे परिवार को, मुद्रा को किसी को लोन मिला हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, जो गवर्नमेंट चूंकि क्लेम कर रही थी, एक नई उन्होंने कहा कि एक नई पॉलिटिक्स शुरू, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, कि 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी योजना के तहत लाभ हुआ है। तो वो खुद देख के आए फर्स्ट हैंड, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये हुआ है। और इलेक्शन से पहले कुछ और बोल रहे थे लोग, इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा हुआ है, तभी अब हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आप कहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कर दिया है इसके कारण नहीं। तो सोशल जस्टिस की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पिछले 10 साल में दरअसल बदली है। अब उसको थोड़ा सा उसको थ्योराइजेशन, उसको समझने की जरूरत है, और राहुल गांधी को तो विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि ये जो अति सरलीकरण वो कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी नहीं है, ये सब बोल के दरअसल वो चुनाव में कुछ फायदा उठा लेंगे और एक समाज का तबका उनके साथ जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल ही जुड़ने वाला नहीं है। उनको सामाजिक न्याय की राजनीति को दरअसल पुनर्भाषित करने की जरूरत है, अपने लिए भी और बाकी लोगों को भी समझने की जरूरत है कि दरअसल अब जब देश बहुत आगे बढ़ चुका है तो सामाजिक न्याय की राजनीति का एक नया स्वरूप उभर रहा है। वो क्या है, कैसे है, उसको और समझने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में इन सब चीज़ों के ऊपर बताया कि राहुल गांधी की राजनीति जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको समझाया गया है कि भाई इस तरीके से कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता है। समय बदल गया, इसलिए 30 साल 40 साल पुराना
जो नैरेटिव है, स्ट्रेटजी है, राजनीति है, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।